Hello students, we were reading about colligative properties. We have discussed two colligative properties, relative lowering in vapor pressure and elevation in boiling point. Today we will discuss another very important colligative property known as depression in freezing point. फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर एट विच solid and liquid forms of a substance are in equilibrium. ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड और लिक्विड फॉर्म सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम में वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है. फॉर एग्जांपल वाटर में देखें, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस. As we know, vapor pressure of a solution is less than that of a प्योर कंपोनेंट, प्योर सॉल्वेंट कह सकते हो. हमें पता है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा. वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन कम होता है. कारण क्या है? सपोज करने, मान लें ये हमने ले लिया वाटर, प्योर लिक्विड है ये. यहां जो इंटरेक्शन है ए और ए के बीच, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस. अब यहां इस वाटर के अंदर सोल्यूट मिला दिया कोई, ए वाटर था, बी सोल्यूट मिला दिया, ये सोल्यूट हो गया, ये एक सॉल्यूशन हो गया. सॉल्यूशन. अब ये जब प्योर था तो इंटरेक्शन सेम थी इनके बीच, तो ये फ्रीज हो जाता है नीचे टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर. अब यहां बी जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इन सोलवेंट के पार्टिकल्स के बीच में आ गए, यूनिफॉर्मली डिस्टर्ब हो गए, फैल गए इसमें पूरे में यूनिफॉर्मली, जिसकी वजह से ये जो सोलवेंट है बी, ये इस के फ्रीजिंग पॉइंट में डिस्टर्बेंस पैदा करता है. उसी टेम्परेचर के ऊपर ये उसको फ्रीज नहीं होने देता, इसलिए ये इससे कम टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज होगा. ये जो सॉल्यूशन है कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, क्योंकि हमने उतना ही वेपर बनानी है, उतना ही वेपर प्रेशर लेना है, उसको फ्रीज करना है, तो उस से कम टेम्परेचर पे इसको फ्रीज करना पड़ेगा. मींस फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, कम हो गया, डिफरेंस आ गया फ्रीजिंग पॉइंट में. ये जब कंपोनेंट ए था प्योर स्टेट में, तब इसका फ्रीजिंग पॉइंट, और जब ये सॉल्यूशन बन गया तब इसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस हो गया. इसी डिफरेंस को डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो गया. हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. एक सॉल्यूशन का जो
फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, इसका फ्रीजिंग पॉइंट वो लोअर होगा किससे, प्योर सॉल्वेंट से, लोअर देन प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? अब इसको हम ग्राफ के द्वारा समझेंगे, ग्राफिकली देखते हैं एक बार इसको। ये बोर्ड थोड़ा छोटा होने की वजह से थोड़ी सी समस्या है, तो जो वर्डिंग बोली जा रही है उन पे ज्यादा ध्यान देना, और इनके जो रिटर्न में मैं ये आपको नोट्स के रूप में भेज दूंगा, उसको वहां से देख लेना। सपोज कर लें, ग्राफ लोड करें हम एक, देखें वेपर प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच ग्राफ लोड करें एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस ग्राफ में हम देखें ये पॉइंट हैं, इनको बताएंगे कि कैसे कैसे हैं। ये लिक्विड सॉल्वेंट है, यहां सॉलिड सॉल्वेंट है, सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करती है। ऑन कूलिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज अलोंग द कर्व AB। कह रहा है कि कूल करें तो वेपर प्रेशर जो है वो, ये वेपर प्रेशर है, इस कर्व के अलोंग डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सॉलिड स्टार्ट अपीयरिंग एंड वेपर प्रेशर डिक्रीज स्टीपली अलोंग BC। फिर उसके बाद BC के अलोंग फिर वेपर प्रेशर तेजी से डिक्रीज हो जाएगा। एट B लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम। ये सॉरी ये ऐसे है भाई, ये B है और ये B के ऊपर, यहां इस B के ऊपर सॉलिड और लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं एक साथ। अब मान लीजिए टेम्परेचर यहां प्योर सॉल्वेंट का था और ये टेम्परेचर जो आया वहां मिक्सचर होने के बाद, तो यहां इस टेम्परेचर में डिफरेंस है, ये रहा, इतना डिफरेंस हुआ, इतने कम टेम्परेचर पे इसको फ्रीज करना पड़ा, तो ये कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बी रिप्रेजेंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो बी है वो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये बी। एज एट एनी टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, ऑन कूलिंग इट विल फॉलो द पाथ DE। कूल करने पर कह रहा है ये जो इस पाथ पे आएगा, इस पाथ को फॉलो करेगा। E represent the freezing point of solution,
जो ई पॉइंट है ये ये है, जो ई पॉइंट है ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। तो बेटा ये मान लें हम टी नोट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये किसके इक्वल होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू टी नोट एफ माइनस टी एफ। अभी आपको बता दें क्या है टी नोट एफ? क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए सोलवेंट। टी एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। हम पढ़ रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ग्राफिकली हम देखें, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट किया, तो यहां ग्राफ प्लॉट किया वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के वर्सेज, ग्राफिकली देखें ये इस प्रकार है। ये जो बी पॉइंट है ये फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, जो ई पॉइंट है ये फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। ऑन कूलिंग वेपर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीज अलोंग कर्व ए बी, कूल करने पर जो वेपर है सॉल्वेंट का डिक्रीज होगा ए बी कर्व के अलोंग। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, सॉलिड स्टार्ट्स अपीयरिंग एंड वेपर प्रेशर स्टीपली अलोंग बीसी एट बी। ये जो बी पॉइंट है यहां सॉलिड और लिक्विड फॉर्म इक्विलिब्रियम में होती हैं। बी पॉइंट के ऊपर सॉलिड और लिक्विड फॉर्म उस इक्विलिब्रियम में होंगी। बी रिप्रेजेंट फ्रीजिंग पॉइंट है, पहले बताया आपको बी जो है फ्रीजिंग पॉइंट को बताता है प्योर सॉल्वेंट के। एज एट एनी टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। किसी कोई ना कोई टेम्परेचर होगा ऐसा जिसके ऊपर जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो लेस देन होगा सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट से लेस देन होगा, कोई ना कोई टेम्परेचर तो होगा। वो टेम्परेचर ये है टी एफ, ये टेम्परेचर है टी एफ, जिसको ई के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है इस टेम्परेचर के ऊपर। ऑन कूलिंग इट विल फॉलो द पाथ डी, और फर्दर कूल करें तो ये इस पाथ को फॉलो करेगा, डी पाथ को कूल करें फर्दर। ई क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट मिलाने के बाद ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। एज वी नो टी एफ इज लेस देन टी नोट एफ, hence a difference between, there is a difference between T naught F and TF. This difference of temperature is known as depression in freezing point. Freezing point ये था प्योर सॉल्वेंट का, ये इससे कम हो गया, डिप्रेस हो गया, लो हो गया, इससे कम आया, डिप्रेस हुआ, इसको कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सपोज कर ले हम, ये पहले बता आपको, ये टी नोट एफ फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट का सॉल्यूशन है, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट टी नोट एफ माइनस ए टी एफ, ये इसके इक्वल हो गया। अब इसका एक्सप्रेशन देखें हम कैसे होगा। एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट,
एक्सप्रेशन देखें तो हमें पता है बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू टी नोट एफ माइनस टी एफ. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, it is found that depression in freezing point depends on the concentration of solute in solution. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है. और इट इज फाउंड दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी स्मॉल एम. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने यहां एक कांस्टेंट यूज किया, इज इक्वल टू के एफ एम. ये जो कांस्टेंट है दिस इज नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. क्या ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन है कांस्टेंट के एफ. मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. अब सपोज कर लें मोलैलिटी इज इक्वल टू 1, देन वी कैन से दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ. मोलैलिटी जब 1 होगी तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर आएगा, कांस्टेंट जो था के एफ इसके इक्वल होगा. अब मोलैलिटी 1 है तो ये इसके इक्वल हो गया. अब इसको डेफिनेशन बना दें इस के एफ की. अब के एफ किसके बराबर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर है. कब बराबर है, जब मोलैलिटी 1 है, यूनिटी है, 1 है. तो डेफिनेशन होगी ये इसकी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी और 1. जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 होगी उस समय जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होगा या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होगा. क्लियर. We can say that it depends upon the number of moles of solute, hence it is a colligative property. अब देखो हमें पता है मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए ये भी एक क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. क्लियर. अब इसी से हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे. डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से ही मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास सोल्यूट का molecular mass. As we know, depression freezing point is equal to KFM and molality is equal to W2 by M2 into 1000 by V in milliliter. By putting the value of molality in equation, इस इक्वेशन में मोलैलिटी वैल्यू पुट कर दें, क्या हो गई, W2 into 1000 by M2 into V. अब ये M2 W2 क्या है, ये बार बार आपको पता है. W2 क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स. M2 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट. सॉरी ये मोलैलिटी में भी बेटा थोड़ी सी गलती होगी.
ये V नहीं है, ये W1 आएगा, सॉरी W1, वेट ऑफ ए सोलवेंट, ये वेट ऑफ ए सोलवेंट है। अब बेटा ये M2 को इस तरफ ले गए, इसको इस तरफ ले आए, तो ये होगा T डेल्टा F सॉरी M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई T डेल्टा F इंटू W। In this way we can calculate the molecular mass of solute from depression in freezing a point। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी कल करेंगे। थैंक यू।